नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, शायर शकील बदायूं की नज़्म है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। तो प्यार की इस कहानी और निशानी को ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। ये अनादिकाल से होता चला आया है। देश में भाजपा के दौर में प्यार के रंग को बदरंग करने के सांस्कृतिक प्रयास पूरे जोर शोर से जारी हैं। दरअसल ताजमहल एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इसे विवादित करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आगरा के ताजमहल को परिसर का सर्वे कराने की मांग को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि ताजमहल तेजो महालय मंदिर था क्या। ये याचिका 3 जुलाई को अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर के मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन और 5 लोगों ने दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई कि ताजमहल परिसर के अंदर अग्रेश्वर महादेव तेजो महालय मंदिर होने की घोषणा की जाए। ताजमहल को लेकर 2015 में भी एक केस दर्ज किया गया था, जो अभी भी आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लंबित है। इस केस में घोषित करने की मांग की गई कि ताजमहल परिसर में अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय का मंदिर मौजूद है। साथ ही लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस केस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी भी लगाई गई थी, जिसे जिला अदालत ने नामंजूर कर दिया था। जिला अदालत के इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इससे पहले भी साल 2022 में ताजमहल में मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता रजनीश ने याचिका में कहा था, हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठन जहां ताजमहल स्थल को भगवान शिव का मंदिर बताते हैं, वहीं मुस्लिम इसे इबादत गाह बता रहे हैं। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल में बंद 22 कमरों को खोलने और इसकी वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई थी। बीजेपी के अयोध्या मीडिया प्रभारी रजनीश की ताजमहल सर्वे याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस DK उपाध्याय ने लताड़ लगाई थी और कहा था कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका मजाक ना बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई तुम्हें रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। 1970 के दशक में PN ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसमें इसे तेजो महालय नामक शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अगस्त 2017 में आगरा की दीवानी अदालत में अपना हलफनामा दायर कर ताजमहल के शिव मंदिर तेजो महालय होने के दावों को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया था। उन्होंने अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। उस स्थान पर किसी मंदिर के अस्तित्व का कोई पुरातत्व या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ताजमहल के बंद कमरों को खोलने और उसकी वास्तविक उम्र या तेजो महालय होने के दावों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे प्रचार के लिए दायर याचिका करार दिया था। याचिकाकर्ताओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास जाकर अपनी मांग प्रस्तुत करने की छूट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्तर से जांच की मांग को ठुकरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में भी लेखक PN ओक की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ताजमहल को हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया मंदिर घोषित करने की मांग की गई थी। ताजमहल का दरअसल पूरा नाम दीवान ई खास ई खुसरो है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है।
ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। इसका अर्थ होता है ताज का मकबरा या ताजमहल। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, जब उनकी पत्नी मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे पहले एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। समय समय पर यह अफवाह भी विवादों का हिस्सा रही है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं और शाहजहां के समय के लेखा पुस्तकों में मकराना के संगमरमर व श्रमिकों की मजदूरी का पूरा ब्यौरा मौजूद है। सीबीएसई में कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के अध्याय मुगल साम्राज्य और शासक और इमारतें में ताजमहल के बारे में बताया गया है। इसमें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाने, इसके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री सफ़ेद संगमरमर और इसकी वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण के बारे में बताया गया है। दरअसल डर के मारे सरकार इस चैप्टर को हटा नहीं सकी, क्योंकि इससे सरकार की बड़ी किरकिरी होती, देश भर में हंगामा होता। अब 7वीं क्लास का बच्चा प्यार मोहब्बत के बारे में क्या समझ सकता है, इसलिए इसे यहीं तक सीमित रखा गया। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी प्यार मोहब्बत को अच्छी तरह समझते हैं। यह वह उम्र होती है जब प्यार की कौपलें फूटती हैं, तो सरकार ऐसे चैप्टर को पढ़ाकर उसमें खाद पानी नहीं देना चाहती ताकि मोहब्बत का वट वृक्ष नहीं बन सके। 7वीं कक्षा की उम्र के बच्चों में इसकी पनपने की संभावना ना के बराबर रहती है। फिर सरकार की एक मजबूरी यह भी है कि ताजमहल चूंकि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, मोहब्बत की यह इमारत यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है, इसलिए यह तो नहीं हो सकता कि विश्वविख्यात ऐसी इमारत के बारे में जहाँ पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता हो, वहाँ भारत में कहीं भी इसको नहीं पढ़ाया जाए। तो इसका तोड़ यह निकाला गया कि इसे ऐसी कक्षा में पढ़ाओ जिन्हें प्रेम प्यार की समझ नहीं हो और वो कुछ समय बाद उसको भूल भाल जाएं। वो बस इसे दूसरी ऐतिहासिक इमारतों की तरह एक सुंदर इमारत ही समझें। आपने देखा होगा कि जितने भी विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत आते हैं, उन्हें ताजमहल ऑफिशियली तौर पर नहीं ले जाया जाता, उनके प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं बनाया जाता। यह अलग बात है कि उसकी ख्याति सुनकर वे खुद ही वहाँ जाने की इच्छा जाहिर करें। आपने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर ताजमहल स्थित है, योगी आदित्यनाथ के मुंह से ताजमहल की तारीफ नहीं सुनी होगी। सवाल ही नहीं उठता ऐसी तारीफ करने का। पहला तो यह एक मुसलमान शासक ने बनवाया है, दूसरा यह प्यार को बढ़ावा देने वाली भव्य इमारत है। यह भाजपा के रीति रिवाज और राजनीति के सख्त खिलाफ है, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर आज भी देश में पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताजमहल भाजपा और संघ परिवार के आंख की किरकिरी है। आपको याद होगा कि हर साल वैलेंटाइन डे पर कैसे हिंदू संस्कृति रक्षक प्रेमी जोड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खदेड़ते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और खासकर भाजपा शासित राज्यों में यह सबसे ज़्यादा होता है। सरकारें इस पर मौन रहती हैं, वहाँ उनको कानून व्यवस्था का मसला नज़र नहीं आता, इसे सामान्य घटना माना जाता है। यह सिलसिला हर साल चलता है। संस्कृति के ठेकेदारों की दुकान ऐसे ही चलती है। ताजमहल को दुनिया भर में मोहब्बत की एक जिंदा अलामत के तौर पर देखा जाता है और सारी दुनिया के आशिकों के दिल इस इमारत से मोहब्बत के इसी रिश्ते से जुड़े हैं। और आखिर में कैफ भोपाली का यह शेर कि एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।